सबसे पहले जो रूल आता है वो है कि मैनी अ। अच्छा, ये बात का ध्यान रखना, जब भी ये मैनी अ का इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और मैनी अ के बाद हमेशा जो नाउन यूज होगा वो एक सिंगुलर नाउन यूज होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि जो इसका सेंस रहेगा वो मैनी वाला ही रहेगा, ठीक है, वो प्लूरल ही रहेगा। इसका ये मतलब नहीं होगा कि मैं किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। समझ लो आप मेरी बात। जस्ट कुछ रूल्स हमारे ऐसे हैं जो हमें जस्ट याद रखने पड़ते हैं। तो इसमें ये बात का ध्यान रखना, जब भी मैनी अ यूज होगा, मैनी अ सोल्जर हैज गॉट मेडल दिस ईयर, ठीक है, तो इसका सेंस यही है कि बहुत सारे सोल्जर्स को मेडल मिला है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे मैनी अ सोल्जर, यहाँ पे जो नाउन यूज हुआ है वो भी सिंगुलर यूज हुआ है, और वर्ब जो यूज हुआ है वो भी सिंगुलर वाला ही यूज हुआ है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी मैनी अ का इस्तेमाल होगा। हालांकि देखो, मैनी अ इतना कॉमनली यूज होता नहीं है, ठीक है। रिटर्न में आपको थोड़ा जो पुराने स्टाइल की इंग्लिश थी उसमें ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है, पुरानी जो बुक्स होंगी, नॉवेल्स होंगे, लिटरेचर्स होंगे, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। इतना फ्रीक्वेंटली हम लोग अपने स्पोकन में यूज नहीं करते इसे। बट अगर आपको कभी भी यूज होता हुआ दिखे तो ध्यान रखना कि उसके बाद वाला जो नाउन यूज होगा दैट इज सिंगुलर एंड विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। गॉट इट? मैनी अ स्टूडेंट हैज पास दिस ईयर विद फ्लाइंग कलर्स। ओके, इस बात का ध्यान रखना, फ्लाइंग कलर्स जो है यहाँ पे एक इडियम है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बेसिकली विद गुड ग्रेड्स या गुड मार्क्स या विद गुड स्कोर्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए इस साल विद फ्लाइंग कलर्स, मींस विद गुड ग्रेड्स। अब सेंस जो है वो प्लूरल है, लेकिन जो मैनी अ का यूज है वो इस तरीके से ही होगा, उसके बाद सिंगुलर नाउन विच विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, इस तरीके से ही होगा।